हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक का क्वेश्चन है जो कॉची प्रॉब्लम ऑफ द वेव इक्वेशन के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनाया गया था। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंसीडर द कॉची प्रॉब्लम फॉर द वेव इक्वेशन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस 4 डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड t इज ग्रेटर देन 0। u x कॉमा 0 पर एक फंक्शन दे दिया गया है और डेल यू अपॉन डेल टी एक्स कॉमा 0 पर एक फंक्शन दे दिया गया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो स्टूडेंट, इस पूरे क्वेश्चन का बस मतलब इतना है कि हमारे पास एक वेव इक्वेशन दिया गया है और x का कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। तो स्टूडेंट, ये इनफाइनाइट स्ट्रिंग वन डायमेंशनल ऑफ वेव इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट इसका इनिशियल कंडीशन यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो स्टूडेंट, इसके लिए नीचे कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी पर, उसका वैल्यू स्टूडेंट हमको चेक करना है। तो स्टूडेंट अब देखिए, अब हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, ठीक है। स्टूडेंट, जो इसका जनरल फॉर्म होता है वो ऐसे होता है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। और x जो स्टूडेंट होता है वो इस फॉर्म में होता है और t स्टूडेंट जो हमारा होता है ग्रेटर देन 0 होता है। तो स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पर ये वाला जो फॉर्म दिया गया है ये इसका जनरल फॉर्म नहीं है, पहले इसको हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही स्टूडेंट इसका जो इनिशियल कंडीशन होता है वो होता है यू एक्स कॉमा 0 पर एफ ऑफ एक्स और स्टूडेंट यू टी एक्स कॉमा 0 पर। इसका मतलब स्टूडेंट जो फंक्शन u है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t अगर करेंगे तो इसका वैल्यू g ऑफ x के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो स्टूडेंट देखिए, ये मेरा f ऑफ x दिया गया है और ये हमारा स्टूडेंट g ऑफ x दिया गया है, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। अब ये जनरल फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करके और फिर इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। अगर इस टाइप का वेव इक्वेशन है तो स्टूडेंट इसका जनरल सॉल्यूशन जो होता है ये हमारा इस फॉर्मेट में होता है, यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2c इंटीग्रेशन एक्स माइनस सी टी एक्स प्लस सी टी जी ऑफ एस डी एस, ठीक है। इसको स्टूडेंट हम इक्वेशन 1 का नाम दे दे रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये जनरल सॉल्यूशन जो ऊपर वेव इक्वेशन हमने लिखा था उसका जनरल सॉल्यूशन इस फॉर्मेट का होता है, ठीक। तो अब यहाँ से देखिए, अब हमको एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी का वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू। अगर इसका स्टूडेंट यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा यहाँ से सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम इसका जो ये वाला वेव इक्वेशन है इसको हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, अगर स्टूडेंट आप इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर में बदल जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ से अगर इस वाले वेव इक्वेशन का जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो 1/c स्क्वायर का वैल्यू 1/4 के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जनरल सॉल्यूशन में यहाँ पे c है तो c का स्टूडेंट हमको वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हमको फाइंड आउट हुआ कि इसका वैल्यू 1/4 के क्या है, इक्वल है। तो दिस इम्प्लाइज दैट सी स्क्वायर इक्वल टू 4। सो स्टूडेंट सी का वैल्यू जो हो जाएगा वो +-2 हो जाएगा। ये स्टूडेंट हमने सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट अगर इस जनरल सॉल्यूशन का यूज करेंगे तो हमको एफ ऑफ एक्स चाहिए। तो स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स हमको देखिए यहाँ से मिलेगा, ये देखिए ये वाला जो फंक्शन दिया गया ये हमारा एफ ऑफ एक्स है फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर ई -1/x² और x का वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अगर स्टूडेंट x को आप x प्लस सी टी से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा स्टूडेंट बन जाएगा e-1/x प्लस सी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हमको यहाँ से c का वैल्यू चाहिए। तो c का वैल्यू तो स्टूडेंट पहला फॉर c इक्वल टू 2 के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग
सी का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो एफ एक्स प्लस 2t स्टूडेंट ये हमारा क्या बन जाएगा, ई माइनस 1x प्लस 2t का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट साथ में इसके आप इसी जगह लिमिट ले लीजिए t टेंस टू इन्फिनिटी पर, तो x प्लस 2t इक्वल टू लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस 1x प्लस 2t का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप देखिए जैसे ही t टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पुट करेंगे ये बन जाएगा e के पावर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी और e के पावर ये हो जाएगा स्टूडेंट 0 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब लिमिट क्यों लिए हम आपको बाद में बता देंगे। और स्टूडेंट यहाँ पर जब x माइनस 2t का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, अभी इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ये सेकंड वाले पार्ट को, ठीक है इसको। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, e माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2t का होल स्क्वायर ये आएगा। और जब स्टूडेंट आप इसका लिमिट ले लेंगे t टेंस टू इन्फिनिटी पर, तो x माइनस 2t और फंक्शन हमारा f है, तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2t का होल स्क्वायर। और जैसे स्टूडेंट आप t टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे ये हमारा इस फॉर्मेट का बन जाएगा, तो e के पावर 0 इसका वैल्यू कितना हो गया 1। तो स्टूडेंट आप देखिए जनरल सॉल्यूशन में 2 वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गया है, अब ये वाला वैल्यू बचा है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन x माइनस सी का वैल्यू 2t x प्लस 2t, ठीक है वो g ऑफ s है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पे g ऑफ s का ये वैल्यू आएगा, ठीक है तो x को हम s से रिप्लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने g ऑफ s निकालना है वो हमारा स्टूडेंट बन जाएगा अब x माइनस 2t x प्लस 2t s e के पावर माइनस s स्क्वायर d ऑफ s। अब स्टूडेंट ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व करते हैं तो s स्क्वायर को अगर आप स्टूडेंट p मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 2s ds dp के बराबर। तो स्टूडेंट s ds का वैल्यू क्या आ जाएगा dp बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग इसका लिमिट अगर पुट करेंगे तो s की जगह देखिए अपर लिमिट में ये 2t का होल स्क्वायर हो जाएगा और लोअर लिमिट में s माइनस 2t का होल स्क्वायर हो जाएगा। और स्टूडेंट इसको ये हमारा बन गया e के पावर माइनस पी डी पी बाई 2। इसमें से देखिए 1/2 अगर स्टूडेंट हम कॉमन ले लें 1/2, तो इंटीग्रेशन x प्लस 2t का होल स्क्वायर और स्टूडेंट ये हो जाएगा x माइनस 2t का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट यहाँ पे बस अंदर ये बचेगा। अब स्टूडेंट आपको पता है इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस ई के पावर माइनस पी। ठीक है, यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं। अपर लिमिट का वैल्यू ये है स्टूडेंट और लोअर लिमिट का वैल्यू ये है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1/2 और डायरेक्ट अब स्टूडेंट अब हम लिमिट पुट कर दे रहे हैं तो ई एक्स प्लस 2t का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई एक्स माइनस 2t का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिमिट पुट कर दिया तो ये स्टूडेंट किसका वैल्यू आ गया x माइनस 2t x प्लस 2t s e के पावर माइनस एस स्क्वायर डी ऑफ s का वैल्यू आ गया। अब स्टूडेंट बोथ साइड आप लिमिट ले लीजिए तो लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी पर इंटीग्रेशन x माइनस 2t और x प्लस 2t s e माइनस एस स्क्वायर डी ऑफ x। यहाँ पर स्टूडेंट हम लिमिट लिमिट वाले प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 1 अपॉन ई एक्स प्लस 2t का होल स्क्वायर माइनस लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन ई एक्स माइनस 2t का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट जैसे ही आप t टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे ये स्टूडेंट बन जाएगा 1 अपॉन ई के पावर इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन ई के पावर इन्फिनिटी। और स्टूडेंट इसका भी वैल्यू 0 होता है और इसका भी वैल्यू 0 होता है। तो स्टूडेंट 0 माइनस 0 का 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये वाला जो है वो हमारा 0 बन गया। अब स्टूडेंट देखिए हमने तीनों वैल्यू निकाल लिया था और यहाँ पे जो जनरल सॉल्यूशन इस वेव इक्वेशन का बनता है स्टूडेंट वो हमारा ये बनता है f
एक्स प्लस सी टी। ठीक है, तो यहाँ पर c का वैल्यू ही पुट कर दे रहे हैं, 2 के लिए हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये हमारा 2t प्लस एफ एक्स माइनस 2t प्लस 1/2c, c का वैल्यू कितना है 2 इंटीग्रेशन x माइनस 2t एक्स प्लस 2t g ऑफ s और d ऑफ s। यही है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अगर इसमें आप लिमिट ले लीजिए, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी u x कॉमा टी, तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा 1/2 लिमिट का प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स प्लस 2t प्लस लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स माइनस 2t प्लस 1/4 लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन x माइनस 2t और x प्लस 2t g ऑफ s ds। यही आएगा स्टूडेंट। अब देखिए सबका हमको वैल्यू फाइंड आउट है। ठीक है, ये यहाँ पर स्टूडेंट ये देखिए x माइनस 2t का वैल्यू 1 आया, ऊपर वाले में यहाँ पर 1 आया, और स्टूडेंट लास्ट वाले में तो हमने यहाँ पर 0 फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर अब वैल्यू स्टूडेंट हम लोग पुट कर देते हैं, 1/2 इसका स्टूडेंट वैल्यू 1 आया, इसका वैल्यू 1 आया, प्लस 1/4 इसका 0 आया। तो स्टूडेंट यहाँ से 1/2 इंटू 2, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट फाइनल वैल्यू 1 आ गया। किसके लिए, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी u x कॉमा टी इक्वल टू 1 आ गया। अब स्टूडेंट आप x की जगह 5 पुट कर दीजिए, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी u 5 कॉमा टी, तो स्टूडेंट इसका वैल्यू कितना आ गया 1। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है हमने c इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व किया था। ठीक है, अगर स्टूडेंट आप c इक्वल टू -2 के लिए भी सॉल्व करेंगे तो आपको सेम यही आंसर ही मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से अब हम लोग ऑप्शन में आ जाते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों स्टूडेंट हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।